दोस्तों अभी चल रहा है साल 2023 और इस साल 2023 के अंदर अगर पत्नी आईपीसी 498 का केस करती है या फिर पत्नी का आईपीसी 498 का केस चल रहा है तो पत्नी अपनी ये अधिकार है वो खो बैठेगी, यानी कि पत्नी के ये अधिकार है जो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे कौन से अधिकार है जो पत्नी के खत्म हो जाएंगे, यही पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनके ऊपर भी आईपीसी 498 का केस चल रहा है उनको ये वीडियो है जो अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी, क्योंकि आधे अधूरे वीडियो से कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र, और ये आपको अच्छे से पता है कि अगर पत्नी के साथ में रियल में गलत होता है, 498 जैसी घटना होती है, और तब पत्नी अगर आईपीसी 498 केस का उपयोग करती है, इस धारा के तहत अगर केस करती है जो भी लोग गलत कर रहे हैं उनके खिलाफ, तो यहाँ पे पत्नी को है जो पूरा न्याय मिलता है। पत्नी है जो पूरे अधिकारों की यहाँ पे हकदार होती है। पर यहाँ पे पत्नी अगर झूठा आईपीसी 498 का केस करती है तो पत्नी की ये अधिकार है जो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, यानी कि पत्नी को कुछ भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे कौन कौन से अधिकार है इनको जानना बहुत ही जरूरी है, यानी कि जिन भी पति पक्ष के ऊपर अगर झूठा आईपीसी 498 का केस हुआ है तो उनको अवेयर हो जाना है, कोई भी चिंता उनको नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पे पत्नी का ही नुकसान होने वाला है झूठा केस करने से। तो यहाँ पे पत्नी के कौन कौन से अधिकार है जो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, एक एक करके है जो यहाँ पे मैं सारे अधिकारों के बारे में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे पहला अधिकार तो ये है कि पत्नी साथ में रहने का जो अधिकार है उसको खो बैठेगी, यानी कि पत्नी जब झूठा आईपीसी 498 का केस पति पक्ष के ऊपर करेगी तो यहाँ पे पति के मन के अंदर एक मनमुटाव हो जाएगा उस पत्नी के प्रति। वो ये चाहेंगे, देखो बहुत से मामलों के अंदर ऐसा ही होता है कि पति का एक मनमुटाव हो जाता है, पत्नी जैसे झूठा केस करती है तो पति है जो उस पत्नी को नहीं रखते हैं। अगर पत्नी ये बोलती है कि मुझे पति के साथ में रहना है तो पति यही दिखाएंगे उस केस के अंदर जहां पे पत्नी ये बोलेगी कि मुझे साथ में रहना है, कि देखो यहाँ पे पत्नी ने मेरे ऊपर झूठा आईपीसी 498 का केस किया है, मैं इसको नहीं रख सकता हूं, और यहाँ पे अगर ये मेरे साथ में रहती है तो हमारे साथ में है जो ये और भी गलत कर सकती है। जब इसने इतना है जो हमारे साथ में गलत कर दिया है, ये कोर्ट तक पहुंच गई है, पुलिस तक पहुंच गई है, इसने झूठा केस किया है, तो आगे ये और भी प्लानिंग बना सकती है, षड्यंत्र रच सकती है, हमें है जो बुरी तरह से फंसा सकती है, तो मैं है जो इसको नहीं रखूंगा। तो ज्यादातर मामलों के अंदर यही होता है कि पत्नी अगर इस तरीके से झूठा आईपीसी 498 का केस करती है तो पति के मन में जब मनमुटाव होता है तो पत्नी यहाँ पे पति के साथ में रहने का अधिकार खो देती है। तो पहला तो यहाँ पे नुकसान है जो पत्नी का ये होता है। अब इसमें दूसरा नुकसान क्या होता है, दूसरा नुकसान ये होता है कि जब 498 का परिणाम आ जाता है, रिजल्ट आ जाता है, तो 498 के तहत ही है जो पूरा का पूरा रिश्ता भी टूट जाता है। रिश्ता इस तरीके से टूट जाता है कि जैसे वो जजमेंट अगर पति के पक्ष के अंदर आ जाता है 498 का, तो पति उसको आधार बना के, क्यूरलिटी का आधार बना के और डाइवोर्स भी ले सकते हैं। यहाँ पे है जो पति को डाइवोर्स भी मिल जाता है। तो इस आधार से है जो पति पत्नी का रिश्ता है जो पूरी तरह से टूट जाता है, यानी कि पत्नी यहाँ पे है जो पूरी तरह से अलग हो जाएगी पति की लाइफ से। तो यहाँ पे दूसरा नुकसान है जो पत्नी का ये होगा, यानी कि दूसरा अधिकार है जो पत्नी का ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, कि पति पत्नी का जो रिश्ता है वो पूरी तरह से टूट जाएगा। अब इसमें तीसरा अधिकार पत्नी का ये खत्म हो जाएगा कि मेंटेनेंस के जो केस हैं, जो मेंटेनेंस पत्नी लेना चाहती है पति से, तो उसके अंदर भी है जो पत्नी को नुकसान भुगतना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर वो झूठा केस साबित हो जाता है तो पति उसको मेंटेनेंस केस के अंदर आधार बना के और ये दिखा सकते हैं कि देखो ये पत्नी खुद गलत है तो इसको मेंटेनेंस है जो क्यों मिलना चाहिए। तो इसी आधार से है जो बहुत सी पत्नियों को मेंटेनेंस है वो भी कम हो जाता है, या फिर पूरी तरह से बंद भी हो जाता है, या फिर मेंटेनेंस मिलता है तो बहुत कम मिलता है। इसमें अगला और चौथा नुकसान है जो पत्नी का ये होगा कि पत्नी को कोई नया रिश्ता है जो जल्दी से नहीं मिलेगा, यानी कि कोई अच्छा रिश्ता है जो उसको नहीं मिलेगा। अगर कोई रिश्ता भी मिलता है तो उसके लेवल का ही मिलेगा। जिन लोगों को पता है वो है जो कभी भी उससे रिश्ता नहीं बनाने की सोचेंगे, क्योंकि उन सभी को पता होगा कि इसने है जो पहले वाले पति के साथ में ही गलत किया है, उसको ही है जो फंसाने की कोशिश की है, उसके ऊपर ही है जो इसने झूठा आईपीसी 498 का केस किया था। तो यहाँ पे सभी के मन के अंदर एक शंका होगी, एक डर होगा, जो है जो इससे रिश्ता नहीं बना पाएंगे, तो पत्नी का है जो ये भी अधिकार खत्म हो जाएगा। अब पांचवा नुकसान पत्नी का ये होगा, पत्नी का ये अधिकार है जो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, कि पत्नी की यहाँ पे कोई भी इज्जत नहीं करेगा, यानी कि उसकी इज्जत है जो पूरी तरह से खराब हो जाएगी। अगर इस तरीके से अपने पति के साथ में बर्ताव करी है, समाज के लोगों को सभी को पता है कि ये पत्नी ऐसी है, तो जब ये अपने पति की नहीं हो सकी है तो और लोगों की कैसे होगी। ऐसी बातें हैं जो तरह तरह की बनाएंगे लोग, और यहाँ पे है जो पत्नी की एक छवि, जो इज्जत है, जो उसकी रेपुटेशन है वो पूरी तरह से डाउन हो जाएगी, कोई भी है जो उसकी इज्जत नहीं करेगा। तो ये अधिकार है जो पत्नी का समाप्त हो जाएगा।
अब अगला अधिकार है जो पत्नी का ये समाप्त हो जाएगा कि पत्नी की यहाँ पे पूरी की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जब यहाँ पे पत्नी का फ्यूचर ही नहीं बचेगा, पत्नी की यहाँ पे लाइफ इस तरीके से अगर चलेगी तो यहाँ पे पूरी जिंदगी बर्बाद ही है। कोई भी है जो पत्नी के ऊपर उसके ऊपर है जो ध्यान नहीं देगा, इस तरीके से है जो उसकी लाइफ पूरी तरह से बर्बादी की ओर जाएगी। तो जानकारी यहाँ पे समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे जो सच्चा केस पत्नी करती है तो वो तो न्याय लेने के लिए करती है, पर जो पत्नी अगर आईपीसी 490 का झूठा केस करती है तो ये नुकसान है जो उन पत्नियों को भुगतना पड़ सकता है। आज अगर यहाँ पे 2023 के अंदर अगर ये परिणाम आता है तो इस तरीके से है जो पत्नी को नुकसान भुगतना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे है जो ये अधिकार पूरी तरह से पत्नी के समाप्त हो जाते हैं। जानकारी यहाँ पे समझ में आ गई होगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर भी करें जो और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।